AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया है मार्केट में और वो तेरी मेरी सबकी जॉब खाने वाला है। सो बहुत ट्वीट्स वगैरह आए हैं, हर जगह आर्टिकल्स आ रहे हैं। येस्टरडे अ कंपनी कॉल्ड कॉग्निशन AI, उन्होंने अपना एक AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर लॉन्च किया है। उसको GPT नहीं बोला, उसको चैटबॉट नहीं बोला, उसको असिस्टेंट नहीं बोला, दे जस्ट डायरेक्टली सेड AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे आर्टिकल्स, ट्वीट सब कुछ पढ़ा है, उनकी वेबसाइट से डेमो देखा है। एंड कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है कि एक्चुअली हमारी जॉब जाने वाली है या फिर क्या होगा। सो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर तुम लोगों ने अभी तक ये वाली लॉन्च वीडियो नहीं देखी है तो पहले ज़रूर देख लेना जाके। थोड़ी सी मैं दिखा देता हूँ। Hey, I'm Scott from Cognition AI, and today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. Let me show you an example of Devin in action. तो अभी तक क्या हो रहा था हमारे पास, जब तक हमारे पास चैट GPT था, क्लाउड था, GPT-4 था, जितने भी हमारे पास थे, जेमिनाई था, बार्ड था, राइट। तो वहाँ पे क्या था, हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स हुआ करता था एंड उस बंदे के पास, उस हमारे GPT के पास या AI के पास सारा कॉन्टेक्स्ट नहीं होता था। एंड एवरीथिंग इज अबाउट कॉन्टेक्स्ट, सब पूरा गेम ही कॉन्टेक्स्ट का है। जब आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, तो हमारे पास पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है, हमें पता होता है कि यार कौन सी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, कौन सा कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, किस कोड से क्या चीज़ हो रही है, राइट। अगर हमें कोई एरर आ रहा है तो हमें कहाँ पे सर्च करना है, हमारे पास टर्मिनल हमारे पास है, फाइल सिस्टम हमारे पास है, हमारे पास वेब ब्राउज़र है, सब कुछ हमारे पास है, हर चीज़ हमारे पास एक्सेस है। एंड वहीं हम कभी गूगल पे सर्च कर लिया, कुछ एरर आ गया तो उसको ठीक करने का ट्राई कर लिया, एंड ये सब करके खुद हम बिल्ड कर रहे होते थे। किसी भी और AI के पास वेब ब्राउज़र का, टेक्स्ट एडिटर का, साथ साथ तुम्हारे फाइल सिस्टम का, टर्मिनल का, सब चीज़ों का एक्सेस नहीं था। अगर चैट GPT-4 हो चाहे तुम्हारा बार्ड हो, उन दोनों के पास बेसिकली तुम प्रॉम्प्ट देते थे, तुम्हें कोड देता था, खुद रन करके नहीं देखता था, तुम रन करके देखते, कुछ एरर आता तो वापस पूछते थे, एंड टू एंड फ्रो करके यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसके साथ साथ जो गिटहब का कोपायलट है, कोपायलट के अंदर भी सिमिलर चीज़ है। कोपायलट के पास पूरा कॉन्टेक्स्ट है, इट हैज़ फुल फाइल सिस्टम, बट इंटरनेट एक्सेस नहीं था उसके पास ये नहीं था कि वो जाके इंटरनेट पे सर्च कर पाए एंड तुम्हें वो सब कुछ दे दे। सो एवरीथिंग इज अबाउट कॉन्टेक्स्ट। जितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट होगा उतना बेटर काम हो पाएगा, एंड ज़रूरी नहीं है सारा कॉन्टेक्स्ट होने के बाद भी सही काम हो पाए। सो दिस इज द बेस लाइन। जो हमारा अब ये कॉग्निशन AI वाला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसके पास कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है। वेब पे सर्च कर सकता है, टर्मिनल का एक्सेस है, फाइल सिस्टम्स का एक्सेस है, एंड जो तुम इसको प्रॉम्प्ट दोगे उस हिसाब से सारी चीज़ें कर पाएगा। वीडियो आगे देखते हैं। I'm going to ask Devin to benchmark the performance of Llama on a couple different API providers. From now on, Devin is in the driver's seat. First, Devin makes a step-by-step plan of how to tackle the problem. After that, it builds the whole project using all the same tools that a human software engineer would use. Devin has its own command line, its own code editor, and even its own browser. In this case, Devin decides... समझ रहे हो? तो इसके पास इसका खुद का कोड एडिटर है, ब्राउजर है, शेल है, सब कुछ है इसके पास, सारी चीज़ें खुद से कर सकता है। एंड यहाँ पे उन्होंने एक बेसिक उसको टास्क दिया, उसने टास्क को आइडेंटिफाई किया कि ये चीज़ें करनी है, इससे आंसर देना है। यहीं पे सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि जब हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम किसी बंदे के लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो कभी भी जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो अच्छे से लिस्टेड ही नहीं होती हैं। अगर हमारे पास कोई फीचर आ रहा है, हमारे पास कुछ टास्क आ रहा है, तो बहुत वेग होता है कि यार हमें ये चीज़, ये इनपुट है हमारे पास, हमें ये चाहिए। तो वहाँ पे IQ, थोड़ा तुम्हारा दिमाग लगा रहा होता है। AI अगर तुम उसको मस्त सा प्रॉम्प्ट दोगे ना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वही है, अगर तुम उसको बहुत सही चीज़ प्रॉम्प्ट दे रहे हो, उसको बता दे रहे हो कि ये करना है, तो वो कर देगा, राइट। वो कर देगा, चाहे वो चैट GPT हो, चाहे जेमिना हो, चाहे कुछ भी हो, अब ये भी कर देगा। बट वो सही प्रॉम्प्ट देना इज द गेम। वो चीज़ें धीरे धीरे जो शिफ्ट होंगी वो ऐसे ही होती जाएंगी। वही है, पहले बड़े बड़े प्रोसेसर, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, एक पेज, एक लाइन हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए इतना टाइम लग जाता था। बाद में C++ आया, वो 10-12 लाइन में होने लग गया। पाइथन आया, वो 1 लाइन में होने लग गया। अब ये आया है, ये और तेज़ कर देगा। इट्स लाइक कि इट्स गेटिंग इम्प्रूव्ड। अब यहाँ पे हमारी दूसरी चीज़ आ जाती है कि टेक्नोलॉजी बहुत सारे क्लेम्स बहुत जल्दी कर देती है, एंड इट्स अ सीरीज ऑफ फंडिंग, इट्स अ सीरीज ऑफ वेव्स। जो वेव आ रही होती है उस चीज़ पे जो तुम प्रोडक्ट बनाते हो, उतनी ज़्यादा तुम्हें जल्दी फंडिंग मिलती है, वैल्यूएशन मिलती है, पैसे कमाते हो तुम, फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है। इट स्टार्टेड विद सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ऊबर ने बोला था कि वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ऊबर का जो मेन वो है, दे आर लाइक कि अभी जो भी हम कर रहे हैं लॉस में जा रहे हो, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम ड्राइवर्स को फीस दे रहे होते हैं, उनका कट दे रहे होते हैं। बट इन फ्यूचर ऑल द कार्स विल बी सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो जो ये वाली कॉस्ट है सारी हट जाएगी, सारा हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। बट दैट क्लेम वाज लाइक 7-8 ईयर्स अगो। अभी भी टेस्टिंग में चल रही है चीज़ें, इट्स नॉट 100% डन। एंड मोस्टली जितनी भी कार्स आई हैं आपकी, वो AI असिस्टेड होती है।
सारा AI रन नहीं कर पाता, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। इंडिया में तो भाई चलाना मुश्किल ही है। इंडिया में कहीं पे भी कुत्ता आ जाता है, कहीं पे भी गाड़ी आ जाती है, तो वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है एंड इट्स फार फेस्ट। 10 साल 15 साल 20 साल पता नहीं कब जाके वो एक्चुअली वो कार्स AI रन कर पाएगा। एंड फिर भी असिस्टेड ही हूँ, मे बी अच्छा वो असिस्टेड ही हूँ, पूरा ना करे, बट हाँ इट्स अ फार फेस्ट गेम। वो अगले 20 साल 30 साल 35 साल की बात कर रहे होते हैं। वो ऐसा नहीं कि आज ही आया कल ही हो जाएगा, राइट। सिमिलर इज द सीन विद दिस। ऐसा नहीं है कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, जॉब्स कट होंगी, बट सबसे ज़्यादा अभी कौन डर रहा है? सबसे ज़्यादा डर रहे हैं जो भी कॉलेज में बच्चे हैं, जिन्होंने सम कंप्यूटर साइंस ली थी सोच के कि भाई मज़ा ही आ जाएगा, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया पैकेजेस मिल रहे हैं। 2021 में बुल रन था, पैसे ही पैसे मिल रहे थे, एक ऑफर लाओ 5 ऑफर मिलते थे, तो एवरीवन वाज लाइक यार यही है, ऐसे ही चलता रहेगा, बट इट डिडंट हैपन। पहले हमारा कोविड आया, कोविड के बाद उस टाइम पे हायरिंग वायरिंग सही चली, देन AI आया, थोड़ा डाउन हुआ, फिर चीज़ें होती जा रही हैं, राइट। रिसेशन आया, रिसेशन की वजह से और डाउन हुआ, बट इट्स कीप ऑन गोइंग, चीज़ें प्रोग्रेस करती रहती हैं। हमारा काम है ये करना, राइट। हमारा काम है ह्यूमन का थोड़ा सा काम, जो मेहनत है वो कम करना। जो आपका ग्रंट वर्क होता है ना, तो बस घिसने वाला काम होता है, वो धीरे धीरे AI करने लग जाए। अब पुराना एग्जाम्पल लेके देखते हैं, पुराना एग्जाम्पल लेते हैं। जब अगर तुम 1950s की बात करो, 1940s की बात करो, जब फार्मर्स जो होते थे वो बुलक कार्ट, राइट, समझ रहे हो, हल जोतने के लिए उसको यूज़ करते थे। बाद में ट्रैक्टर्स आए, तो जो वो वाला काम था जो वो करते थे उनको रिप्लेस कर दिया, बट मशीन्स की हेल्प ली ह्यूमंस ने टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। जो चीज़ वो पहले 2 महीने में करते थे वो 2 हफ्ते में करने लग गए। देन इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आई, कार्स ले लो। पहले जब जो कार मैन्युफैक्चर होती थी वो लोग करते थे, ह्यूमंस करते थे, रोबोट्स नहीं करते थे। अब तुम किसी भी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाओगे, किसी भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाओगे, वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही होती हैं मशीन से हो रही होती हैं, बट स्टिल उन मशीन्स को मेंटेन करने के लिए तुम्हें लोग चाहिए होते हैं। उन मशीन्स को देखने के लिए, संभालने के लिए, सब चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं नहीं कर रही हैं, क्वालिटी एश्योरेंस हो रही है नहीं हो रही है, उसके लिए भी लोग चाहिए होते हैं। सिमिलर इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। पहले सारी चीज़ें खुद कर रहे थे, AI आ गया, AI कुछ का तुम्हें एक पीस ऑफ कोड ला के देगा। अभी वो 10% 20% कर पा रहा है, मे बी आगे जाके वो 50% करने लग जाए। उसके बाद भी जो 50% होगा, दैट इज टू बी डन बाय अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दैट इज टू बी डन बाय अ टेक पर्सन। एंड इसके लिए जो स्किल्स होंगे वो धीरे धीरे चेंज होते जाएंगे, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, नई नई चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड जैसे जैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे, AI भी साथ साथ इम्प्रूव होता रहेगा। सो इट इज़ एन AI असिस्टेंट। अगर इसका नाम ही AI सॉफ्टवेयर असिस्टेंट रख देते, या इसका नाम एक कुछ नया कॉग्निशन GPT रख देते, शायद इतना हल्ला नहीं मचता। इन्होंने गेम ही इतना अच्छा खेला कि उसको AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल दिया। एंड एवरीवन हु इज़ करेंटली इन देयर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, 1 साल 1.5 साल 2 साल जॉब किया, मैं खुद, उन सबकी फट गई कि भाई ये तो आया है, ये तो खा जाएगा, राइट। सो ये एक सिनेरियो था, ये एक एग्जाम्पल था तुम्हारे लिए कि इट इज़ गोइंग टू असिस्ट यू। मैं शुरू से ये बोल रहा हूँ, AI विल असिस्ट यू। अगर AI यूज़ नहीं करोगे तो कोई यूज़ करने वाला तुम्हें पीछे छोड़ देगा। ये जो इसने करा है, ऐसा काम अगर तुम खुद करने बैठो, कोई क्रोम एक्सटेंशन बनानी है ईजी सी, कोई तुम्हें HTML CSS जावास्क्रिप्ट का बेसिक प्रोजेक्ट बनाना है, वो सब AI कर देगा। बट अगर इस जावास्क्रिप्ट में कोई एरर आ रहा है, अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट ही नहीं आती है, तो तुम उसको कैसे सॉल्व करोगे? अगर तुम्हें रिएक्ट ही नहीं आती है, रिएक्ट में वो कोई एरर में फंस रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है इसके आगे कैसे जाना है, वो कैसे करोगे अगर तुम्हें वही बेसिक्स नहीं आते तो? सो यू हैव टू लर्न द बेसिक्स। ऐसा नहीं होगा कि अगर AI आ जाएगा, AI तुम्हारा कोड लिखने लग जाएगा 40% तक, तो उसके बाद वाला कोड कैसे लिखोगे अगर तुम्हें कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है? तुम्हें भी तो कॉन्टेक्स्ट चाहिए, हमें भी तो कॉन्टेक्स्ट चाहिए वो करने के लिए, तो वो तो चाहिए ही चाहिए। बिना कॉन्टेक्स्ट के काम हो ही नहीं पाएगा, इसलिए बेसिक्स लर्न करना इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट। चाहे वो DSA हो, चाहे वो तुम्हारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट हो, किसी भी चीज़ के बेसिक्स नहीं सीखोगे ना तो तुम खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। हो रहा है कि हो सकता है कि AI तुम्हारा काम कर दे, AI सब कुछ कर पाए, बट स्टिल हैंड होल्डिंग चाहिए होगी, चीज़ों को फाइन ट्यून करने के लिए हेल्प चाहिए होगी। बाकी भाई तुम्हें भी दिख रहा है बहुत सारा फ्री प्रमोशन मिला है, बिकॉज उन्होंने AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल दिया। पूरा ट्विटर भरा पड़ा है, पूरा ट्विटर भरा पड़ा है बस इसी चीज़ से कि भाई अब गई जॉब मेरी, अब क्या करूँ, अब ठेला लगा लेता हूँ, फार्म खरीद लेता हूँ, ठीक है, बकरियाँ चरा लेता हूँ, यही सब चल रहा है। बट जाएंगी जॉब्स, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं जाएंगी, ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो आगे फ्यूचर में चाहिए वो कम नहीं होंगे, बट स्टिल लाइक ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 1% ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए होंगे। एंड जैसे जैसे टेक बढ़ता जाता है वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती जाती है। एक कंपनी में हो सकता है कि इंजीनियर्स कम चाहिए हो, बट
ऐसी और नई नई कंपनीज आती रहेंगे, नए नए प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, नए नए प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे, इवॉल्व होते रहेंगे एंड हो जाएगा। टेंशन ना लो, थोड़ी टेंशन लो। ये नहीं कि भाई मैं चिल कर रहा हूँ, अब तो पढ़ना ही छोड़ दिया। पढ़ना छोड़ने से तो कोई वो नहीं है, नई नई चीज़ें सीखना छोड़ने से तो तुम्हें कुछ सॉल्यूशन मिलेगा नहीं इस चीज़ का। यू नीड टू कीप ऑन अपस्किलिंग, यू नीड टू लर्न थिंग्स बेटर एंड यही है। एक दो और एग्जांपल्स हैं यार। कैलकुलेटर्स आए तो लोगों ने सोचा मैथमेटिशियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कैलकुलेटर्स आने से मैथमेटिशियंस तो कहीं नहीं गए, मान रहे हो ना। बस मैथमेटिक्स ईजी हो गया। सेम इज विद द केस विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब कोई नई इनोवेशन होती है, जब कोई नई डिस्कवरी होती है, इट हेल्प्स द ह्यूमन रेस टू गेट बेटर, गेट मोर एफिशिएंट। इसको उसी तरीके से देखो, तुम्हारी हेल्प होने वाली है, तुम्हें एक अपना खुद का असिस्टेंट मिल जाएगा जो तुम्हारा आधा से ज़्यादा काम कर दिया करेगा। उसके बाद तुम्हें उसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा, बट फाइन ट्यून करने के लिए तुम्हें नॉलेज चाहिए होगी। अगर तुम्हें नहीं पता है कि बेसिक रिएक्ट ऐप कैसे बनाते हैं, फंक्शंस कैसे लिखते हैं, उसमें तुम जो प्रॉप्स वगैरह हैं वो कैसे पास करते हो, क्या क्या करते हो, कुछ तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, तो कितना भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ जाए तुम्हें तो नौकरी नहीं मिल रही है। तो कीप ऑन वर्किंग ऑन योर स्किल्स, कीप ऑन अपस्किलिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड हो जाएंगी चीज़ें बेटर। वी होप, मतलब मैं भी होप ही कर रहा हूँ हो जाए चीज़ें बेटर। बट या दिस इज द होल सिनारियो जो भी चल रहा है। बाकी ये जो पूरा है, कॉग्निशन इज लाइक डेवलप्ड बाय प्रिटी अमेजिंग पीपल। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो भाई जो ये डेविन है, इसमें तुम देखोगे ना सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स हैं, सारे क्रेजी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स हैं। ये पूरी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर जो इसमें लाइक इन्वॉल्व हैं, ये सब हैं। तो ये बहुत तोप लोग हैं, स्मार्ट है, मतलब अल्ट्रा स्मार्ट है, स्मार्ट भी नहीं अल्ट्रा स्मार्ट है ये। तो यार इंजीनियर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द की थिंग। अगर ये भी एआई बना पा रहे हैं, इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि इनको पता है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम सॉल्व जो कर पाता है ना, वो हमेशा ज़्यादा ही लाइक अचीव कर रहा होगा, कमा पा रहा होगा किसी ना किसी तरीके से। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चली जाएगी तो कोई नई चीज़ आ जाएगी। अगर तुम स्मार्ट हो, अगर तुम चीज़ें जल्दी सीख पाते हो, अगर तुम जल्दी चीज़ें सीख करके कुछ बिल्ड कर पाते हो, तो यू विल ऑलवेज बी रिलेवेंट। ठीक है, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारे बनाने का तरीका, तुम कैसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हो, ये सारी चीज़ें वैसी ही रहने वाली हैं। टूल्स जो हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। C++, जावा, पाइथन शायद ना यूज़ करें, आगे जाके कोई एक GPT यूज़ कर रहे हो टू बिल्ड प्रोडक्ट्स, उसको प्रॉम्प्ट देके चीज़ें ठीक कर रहे हो। जैसे जैसे आएगा देखते हैं, बट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1.5-2 ईयर्स तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। एंड इवन मोर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, सेल्फ ड्राइविंग कार्स ने बहुत हल्ला मचाया था, 3D प्रिंटर्स ने बहुत हल्ला मचाया था। All these technologies are still here, but yeah, it was a revolution, but it hasn't changed the life of a normal person a lot. बाकी डरो थोड़ा सा, ताकि तुम ज़्यादा मेहनत करो। डरोगे नहीं तो तुम मेहनत नहीं करोगे, घर पे बैठे रहोगे, पढ़ाई वढ़ाई करो एंड टेंशन मत लो। अब लास्ट एंड फाइनल चीज़, इसमें बेंचमार्क्स की बात करी गई थी। इफ़ यू नो, यहाँ पे इन्होंने बोला था कि डेविन इज एबल टू सॉल्व 13% ऑफ द ओपन गिटहब इशूज। स्टिल वो 87% नहीं कर पा रहा है, 13% कर पा रहा है। क्लॉड और तुम्हारा जो GPT-4 है, ये सब 2-3%, 4% कर पाते हैं। तो वो भी असिस्टेड फॉर्मेट में। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हो जाएंगी। गिटहब इशूज जनरली वो होते हैं जब तुम्हारा पूरा कोड बिल्ड कर देते हो, उसके बाद कुछ छोटे इशूज आ रहे होते हैं, वो सब वो सॉल्व कर पा रहा है। एंड अच्छी बात है भाई, वो सॉल्व कर पा रहा है। पता है कितना दिमाग खराब होता है छोटे इशूज को सॉल्व करने में। इफ AI इज एबल टू हेल्प यू आउट विद दैट, इट्स गुड यू हैव एन असिस्टेंट। मैं तो ये बोलूँगा, टेंशन कम लो, काम वाम ज़्यादा करो, मेहनत ज़्यादा करो। ये जो मैंने जितने भी पॉइंटर्स आप लोगों को बताए हैं, इन पे ध्यान दो। प्लस प्रॉम्प्ट्स देना इतना आसान नहीं होता है। जो टीम लीड कर रहे होते हैं वो कुछ बोलते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स उसका कुछ पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंटेशन को डिज़ाइन से कोड में कन्वर्ट करने में भी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड इवन जब फिग्मा वाले जितने भी AIs आए थे, जो भी डिज़ाइनर्स को रिप्लेस करने वाले थे, उसमें भी बहुत टाइम है। उस टाइम पे उसकी बहुत हवा बनी थी कि भाई डिज़ाइन से सीधा कोड लिख देता है या फिर सीधा डिज़ाइन बना देता है प्रॉम्प्ट देके। स्टिल इट विल टेक टाइम, बट इट विल चेंज। जब जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे हम भी चेंज होते रहेंगे, हम भी सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो यार कमेंट ज़रूर करना, कुछ सीखने को मिला हो तो, और थोड़ा डर वर कम हुआ हो तो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए